ये कहानी है अमीर ननद और गरीब ननद की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। दो सगी बहनों की शादी एक अमीर घर में और एक गरीब घर में हो जाती है। दो बहनों की शादी हो जाने के बाद उनके भाई की भी शादी हो जाती है। अब भैया भाभी बड़ी बहन को ज्यादा पूछते थे और छोटी बहन को कभी कॉल भी नहीं करते थे। भाभी और भैया थोड़ा लालची किस्म के थे, तो भाभी बड़ी ननद को ज्यादा पूछती थी और बुलाती थी, क्योंकि वह ढेर सारे उपहार लेकर के आती थी जब भी वह मायके आती थी। और छोटी ननद को तो कोई पूछता ही नहीं था, क्योंकि वह एक बहुत ही ज्यादा गरीब घराने से थी। अब देखिए कहानी आगे। अरे आइए दीदी आइए, आपका ही इंतजार था। अरे हाँ भाभी, आपने बुलाया, हम दौड़े चले आए। सुनैना दीदी, आपका ही इंतजार मुझे बहुत ज्यादा रहता है। आइए आइए, ये क्या इतना सारा सामान आप बाहर लेकर के आई हैं? गाड़ी में नहीं रखा है क्या? अरे भाभी, गाड़ी में तो मेरा पर्सनल सामान रखा ही है, वो भैया उतार रहे हैं। और ये मैं सारे गिफ्ट आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप बोल रही थी ना कि मेरे लिए हैंडबैग ले आना, तो वो भी लेकर के आई हूँ। और उपहार तो देखिए आपके लिए इतना स्पेशल लेके आई हूँ ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे वाह सुनैना दीदी, थैंक यू सो मच। लाओ लाओ जल्दी दे दो मुझे। हाँ हाँ ये लीजिए, आपके लिए ही तो लेकर के आई हूँ भाभी। और बच्चों के लिए कुछ खिलौने हैं और बैग में कुछ पैसे भी हैं आपके खर्च के लिए। देखा, तभी तो मैं बड़ी ननद को बुलाती हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि अमीर जो ठहरी और इतनी ज्यादा अमीर है कि सोचती ही नहीं है कितना खर्च करना है कितना नहीं। अपने भैया भाभी पर लुटाए रहती है दिल खोल करके। और एक वो है कंजूस गरीब, उसके पास तो फूटी कौड़ी ही नहीं है छोटी ननद के पास। मेरी बड़ी ननद देखो कितनी अमीर है, कितनी ज्यादा दिलदार है। अब भाभी माँ समान होती है, इसलिए मैं आपको माँ मानती हूँ। भैया भाभी में ही मेरी खुशी है, इसीलिए थोड़ा खुशी आप पे बांट देती हूँ। देखो आप कितनी खुश हो गई उपहार देख करके। हाँ हाँ सुनैना दीदी, मुझे उपहार बहुत ज्यादा पसंद है। आपके भैया तो लाते ही नहीं हैं, वो तो आप ही मेरा खर्चा चला रही हैं और उपहार ले आती हैं। सरप्राइजेस तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। कोई बात नहीं, अब बेचारा भैया भी अकेला है, कहाँ जाए कमाए क्या करे, मैं हूँ ना आपके लिए। हाँ हाँ दीदी आओ, आप बैठो, मैं ये सारे गिफ्ट रख करके आती हूँ। हाँ भाभी, आप ये सारे गिफ्ट रखाइए और ये बैग ना संभाल के रखिएगा। इसमें एक जोड़ी पायल भी है चांदी की, और मेरे भतीजे के लिए कड़े भी हैं और कुछ अंगूठियाँ भी हैं। हे भगवान, इतना सारा लेकर के आई है। ये लो, अब आप रखाओ संभाल के, आपका ही है सब कुछ। अरे भगवान, ऐसी ननद सबको दे, अमीर वाली। हाँ दीदी आप बैठो, मैं ये सामान सारा अपना सेट करके आती हूँ और चाय बना करके आपके लिए लेकर आती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की चाय, अदरक वाली इलायची वाली? हाँ हाँ, चाय तो मेरी फेवरेट है, पर जल्दी लाइएगा। अरे यूं गई और यूं आई। और भैया से भी कह दीजिएगा मेरा सारा सामान निकाल ले, ट्रॉली बैग भी निकाल ले, कभी भूल न जाए। हाँ हाँ सुनैना दीदी, आप टेंशन मत लो, सारा सामान आपको निकाल लेंगे। ठीक है भाभी। काश शकुंतला भी मेरी छोटी बहन आ जाती तो मैं उससे भी मिल लेती, पर मेरे भैया भाभी उसे पूछते ही नहीं। ढेर सारे उपहार देखने के बाद सुनैना की भाभी बौखलासी जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि उपहार रखने के चक्कर से 1 घंटे आती ही नहीं अपने ननद के पास। और वह बेचारी बैठे इंतजार करती है कि एक कप चाय भाभी लेकर के आएगी। वह सोचती है मन ही मन कि छोटी बहन भी आ जाती तो मैं उससे मिल लेती। वो बेचारी कहाँ से आ जाती। भैया और भाभी तो उसकी चर्चा भी नहीं करना पसंद करते, क्योंकि वह एक गरीब घराने की है और उसका स्टेटस बहुत ज्यादा नीचा है, तो वह ज्यादा भेदभाव करते हैं। पर सुनैना अपने भैया से बात करती है और छोटी बहन को भी बुला ही लेती है भाभी को बिना बताए। और वह अपनी छोटी बहन का भी सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाती है और भैया भी उसके मान जाते हैं। बहन, मैंने तेरा सारा सामान तेरे रूम में रख दिया है और सेट भी कर दिया है। भैया वो सब छोड़ो, वो तो ठीक है, सामान सेट हो जाएगा। पर मैं क्या सोच रही थी कि छोटी बहन को भी बुला ही लेते हैं। आखिरकार हम तीनों भाई और बहन इस आंगन में एक साथ खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। अब तीनों की शादी हो गई तो तीनों एक साथ मिल भी नहीं पाते हैं, तो मैं कह रही थी कि शकुंतला को भी बुला ही लेते हैं। शकुंतला को? पर उसको तो टाइम ही नहीं मिलता है, उसका हस्बैंड कमाने जाता है तो वह बच्चों को रखती है अपने पास, और उसको बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ता है, घर की देखरेख करनी पड़ती है, क्योंकि उसके सास ससुर कोई भी नहीं है। अरे भैया, 2 ही दिन की तो बात है, 2-3 दिन आराम से रह लेगी और आप उसके खर्चे की टेंशन मत करो। मैं उसका आने जाने से लेकर के घर में रहने तक का, खाने पीने तक का सारा खर्चा दे दूंगी। ठीक है बहन, अगर तू इतनी ज्यादा जिम्मेदारी ले रही है तो ठीक है, यही सही।
मैं तो देख कमाता नहीं हूँ, फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। तुझे तो पता है मैं इस घर में अकेला हूँ। जब से पापा नहीं है तब से सारा बोझ मेरे ही सर पर आ गया है। अब देख मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इतने बड़ा घर का खर्चा, बिजली, दूध, पानी, हर चीज है। तो बता मैं पापा की पेंशन में कितना ही गुजारा कर लूंगा। हाँ हाँ भैया, तो मैं कौन सा आपको कह रही हूँ, मैंने इसलिए सारा जिम्मा अपने पे ले लिया है। बस आप एक बार बहन को आप कॉल करोगे तो उसे अच्छा लगेगा कि मेरे भैया भाभी बुला रहे हैं, वरना मैं भी कर लेती। हाँ बहन, तू सही कह रही है, मैं ही कर लेता हूँ कॉल उसको। पर तेरी भाभी कुछ कहने ना लगे, वो तो उसको जिक्र ही नहीं करती है। उसकी टेंशन आप मत लो, मैं मना लूंगी भाभी को। ठीक है बहन। आरती, मेरा फोन लेकर के आओ, छोटी बहन को फोन लगाते हैं। अरे हमेशा की तरह भूल गए ना, तुम्हारा 2 दिन हो गया है, बैलेंस खत्म हो गया है फोन का, कहाँ से कॉल लगाओगे छोटी बहन को अपनी। पहले इतनी कमाई कर लो कि छोटी बहन का खर्चा झेल सको और अपने मोबाइल में रिचार्ज करवा सको, फिर बुलाना उनको। वैसे भी वो इतनी कमजोर घर में गई हैं और हम लोग भी इतने ज्यादा अमीर नहीं हैं कि उनका खर्चा और अपना खर्चा चला लेंगे। अरे भाभी, हमारी ना आप बात नहीं माना करती हो। आपको मैं इतने सारे उपहार लेकर के आई हूँ, आप खुश हो गई ना। अब मेरी भी खुशी आप एक पूरी कर दीजिए। छोटी बहन आ जाएगी तो सब कोई मिल लेंगे और चले जाएंगे। तो आप ही कॉल लगा लीजिए अपने फोन से, और उसे भी अच्छा लगेगा, है ना भाभी। वो भी यही सोचेगी कि काश भैया भाभी पूछते तो मुझे भी अच्छा लगता, बुलाते तो मुझे भी अच्छा लगता। अच्छा अच्छा, आप कहती हो तो ठीक है, मैं बुला लेती हूँ, वरना वैसे भी मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनसे। बस यही है कि महंगाई के जमाने में आजकल बहुत ज्यादा सोच समझ कर चलना पड़ता है। आप तो जानती हो दीदी। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। अब आप कॉल लगा करके छोटी बहन को बुला लीजिए। पता नहीं छोटी बहन की रट क्यों लगा रखी है, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हेलो छोटी दीदी। शकुंतला दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उसके यहाँ नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू रहता है, गांव में रहती है ना, इसलिए। हाँ हाँ भाभी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे थे कि आपके भैया बुला रहे हैं, आएंगी नहीं क्या त्योहार में? और आपकी दीदी भी आ गई हैं, आप भी आ जाइए, अच्छा लगेगा। अच्छा भाभी, पर मेरी कंडीशन तो आपको पता ही है ना, मेरे पास तो एक ही साड़ी है और वो भी फट गई है, उसके ऊपर से मैं अपने बेटे का कमीज डाले हुए हूँ। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई है, हाय राम। हाँ भाभी, क्या करूँ, यहाँ काम है तो मिल नहीं रहा है, सर्दी है तो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, अब क्या ही करें, कैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, एक झोपड़पट्टी है बस। बहन तू आजा, तेरे से मिल लूंगी मैं। भाभी, सुनैना दीदी आ गई हैं क्या? हाँ हाँ, सुनैना दीदी आ गई हैं, तभी तो बुला रही हैं और हम सब बुला रहे हैं, आप भी आ जाइए निसंकोच। मैं नहीं आ पाऊंगी सुनैना दीदी, अब मैं क्या ही बताऊं, मेरी मजबूरियां हैं, समझो, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं 1-2 दिन बाद आ जाऊंगी, अभी ये बाहर काम देखने गए हैं, कोई काम मिलता है तो फिर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, 1-2 दिन बाद ही आ जाना। हाँ भाभी, मैं रखती हूँ। ठीक है दीदी। माँ, मेरे सारे दोस्त अब भी मामा मामी के पास चले गए हैं, हम लोग तब जाएंगे। बेटा, हम उनकी नकल नहीं कर सकते हैं, देखना तेरे पापा कितने परेशान हैं, उनको कोई काम मिल जाने दे। एक वक्त का खाना मिलता है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, भगवान से दुआ करनी पड़ती है, तो तू खुद देख रहा है ना बाबू, तू छोटा है अभी, समझदार नहीं है। माँ, मामा के यहाँ चलो ना। नहीं बाबू, तू समझा कर, हम चलेंगे 1-2 दिन बाद चलेंगे, ठीक है, मैंने बोल दिया मामी से। ये हम 1-2 दिन बाद जाएंगे मामा मामी के यहाँ। अब कैसे समझाऊं इस नादान से बच्चे को कि क्या है और किस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। हमारे पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं, कैसे जाएंगे हम और किसका सहारा लेंगे। अब जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ, किस्मत है, मैं गरीब हूँ तो मुझे कोई नहीं पूछता है। और सुनैना दीदी को देखो, वो एक अमीर घराने में है, तो भाभी उसे हर 2 महीने में बुलाती ही रहती है और मुझे साल में सिर्फ 1 बार ही फोन करती है। भैया भाभी भी मुझे पूछते तक नहीं है मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। जब नहीं होते हैं पैसे तब कोई नहीं पूछता है कि आप हैं कैसे। बहुत बड़ी जिंदगी है और पैसे का बड़ा खेल है, जिसके पास पैसे हैं उसी की इज्जत है, अमीरी की ही जय जयकार लगाते हैं लोग, गरीब को तो कोई पूछता ही नहीं है। पर मैं भी एक दिन अमीर जरूर बनूंगी, दिल से अमीर हूँ। लोग कहते हैं अमीर दिल से होना चाहिए, पैसों से नहीं। दिल से तो अमीर हूँ पर उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्या मान है मेरा, न खा पा रही हूँ न जी पा रही हूँ। खैर, ईमानदारी से जी रही हूँ, वही काफी है मेरे लिए। मुझे भरोसा है ईश्वर पर, वह एक दिन मुझे ऊंचाइयों पर जरूर लाकर खड़ा करेगा। आपने कहानी के माध्यम से देखा
कि अमीर बहन यानी कि अमीर ननद और गरीब ननद यानी कि गरीब बहन को किस तरीके से भेदभाव के तौर पर वो लोग देखते हैं, यानी कि भैया और भाभी। अमीर ननद को बार बार पूछते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि उसके पास रुतबा है, पैसा है और उपहार ढेर सारे लेकर के आती है। और गरीब ननद के पास फुटी कौड़ी भी नहीं है, एक झोपड़पट्टी है, उसी में वो गुजारा करती है। इस वजह से भैया भाभी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं कि तुम आ जाना। अब इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा अगले दिन।